नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस, हम डिस्कस करेंगे आपके ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी के आपके एग्जाम में जो यहाँ पे अलग से जो बताया गया कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो लगभग जो 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे ज्योग्राफी से। तो आज हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल आपके लिए हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे। तो लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन लाइनर में, क्योंकि इस वीडियो बनाने का सिर्फ मोटो यही है कि लगभग जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकें और अपने कम समय में ज़्यादा तैयारी आपकी हो सके। जितना क्वेश्चन आप करेंगे, जितना आपके ये क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से निकलेंगे, उतना आपका मनोबल और बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है प्रश्न नंबर 1, ढक्कन पास जो किसके बीच में स्थित है? तो ये आपके दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वीप समूह किस राज्य के तट पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाले रेखा कौन सी है? तो ये मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस लाइन के द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? तो बांग्लादेश के साथ में है। और लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी? तो प्रवाल उत्पत्ति के द्वारा हुई थी। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप स्थित हैं? तो 36 द्वीप समूह स्थित हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जो है एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे जो है क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा राज्य कर्क रेखा में निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला नगर स्थित है। और कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पे त्रिपुरा राज्य, आपको केंद्र शासित पता ही होगा। और इसमें बताना है आपको कौन सी रेखा जो है भारत के प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट रेखा आपका यहाँ पे प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। भारत किसके मध्य स्थित है? तो आपको पता है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा दक्षिणांश में जो है 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो नागालैंड राज्य ऐसा है जिसकी मिजोरम से नहीं लगती। वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा जो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? मणिपुर राज्य। ये ऑप्शन के तौर पे ही होंगे। किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र राज्य की है। और संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश का नाम जो है नेफा के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। कौन सा युग्म स्थित है? तो झांसी मध्य प्रदेश में ही आपका स्थित है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप की समूह की दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख 4 राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका होगा राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। और सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत है ये। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन देशों के मध्य में झगड़ा है? तो भारत और तथा पाकिस्तान के बीच में ही आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। और सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। 31 क्वेश्चन हमारे पास, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत मुख्य भूमि की दक्षिण नौ कौन सी है? तो केप कमोरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख 5 राज्यों को जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो ये आपका यहाँ पे आप क्रम में लगा सकते हैं, यानी कि पश्चिम का राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं? पटकाई की तो म्यांमार देश से अलग करती हैं, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से राज्य समूह से मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं? तो नागालैंड राज्य, असम राज्य और मिजोरम राज्य। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो रेड क्लिफ ने किया था। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य। डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो पाकिस्तान देश तथा अफगानिस्तान देश के बीच में है। पाकिस्तान की यहाँ पे जो आपको बताना है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान।
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान जो किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा नगर सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो लखनऊ नगर। भारत के किस द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी कौन सी थी? तो उसकी थी करनूल शहर। कौन से राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। क्षेत्रफल में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य जो है उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल ये 7 बहनों का भाग नहीं है। भारत की सबसे अधिक भू विस्तृत भू-आकृति कौन सा है? तो दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है? तो सिक्किम से मिलती है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका सही आंसर होगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात राज्य में। और अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मलावा का पठार। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादरा नगर हवेली की। किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक है? तो गुजरात की है। और उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भांवर कहा जाता है, याद रखेंगे। कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ के लिटिल रण में स्थित है। ठीक है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात राज्य से, झारखंड राज्य से और मिजोरम। तो ये कितने लगभग जो 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारत का लगभग जो 30% क्षेत्र जो है 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से? तो राजस्थान राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य। पश्चिम घाट क्या है? तो पठारों की ढलान है। 60 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में किस वर्ष में गठित किया गया था? तो वर्ष 1956 में किया गया था। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय मानक समय का यामोत्तर जो है किस राज्य से नहीं गुजरता? तो महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरता। 63 नंबर क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा जो केंद्र शासित नहीं है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो पर्वतीय क्षेत्र है। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट है, इंपॉर्टेंट है। भारत पर मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश का क्या कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। भारत वर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जो किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो ये कोरोमंडल तटीय मैदान है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा युगम असत्य है? तो नगपट्टिनम आंध्र प्रदेश, या आपका युगम जो है नागपट्टिनम या आंध्र प्रदेश में है, या आपका युगम असत्य है। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप है सिर्फ बैरन द्वीप। भारत का मुख्य भूभाग में कितने महासागर हैं? तो एक महासागर है। कौन भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो ये आपका लक्षद्वीप है। कौन से राज्य सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य करता है। और भारत के पश्चिम तट मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे असत्य है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे असत्य है कि शिमला उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य के तट के साथ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के साथ स्थित है। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा राज्य क्रमशः वृहत्तम और लघुत्तम है? तो आंध्र प्रदेश राज्य और उत्तराखंड राज्य ये वृहत्तम और लघुत्तम है। कोरोमंडल समुद्री तट से किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल तमिलनाडु राज्य में है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो दक्कन का पठार का भाग है। मरुस्थल उर्वर मैदान, मध्यम मैदान रूप में वनाच्छादित पर्वत भारत के कृषि क्षेत्र में ताक्षणिक विशेषता है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत की। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी है। कौन भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर है। और हिमालय का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक नाम से जाना जाता है। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ किस हिमालय में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? तो 4500 मीटर से 6000 मीटर के पश्चिम में हो गया। किस हिमालय चोटी का सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस भाग का भाग है? कुमाऊं हिमालय का भाग है ये। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरायकोनामा
कहाँ पे स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो स्थित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाना, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर और पीर पंजाल। भारत भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? धौलाधार पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो सोनोजोइक से हुआ है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कागार है। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कम समय में जो है यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो जी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पे अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हर प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले यहाँ पे दी जाएगी। जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद।